तो जी आप अगर बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या सपोज आप अपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हो एंड आप उसके लिए चाहते हो कि जो सी लैंग्वेज है उसको मैं स्टार्टिंग टू एंड तक काफ़ी बढ़िया सीख के रख लूँ, तो मुझे कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम उनके साथ काफ़ी होता है जिनका क्लास ट्वेल्थ में सीएस नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता ही नहीं है एंड फर्स्ट टाइम कोडिंग के फील्ड में एंट्री करते हैं। लाइक आप में से कई सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं या सपोज आपका फर्स्ट ईयर निकल भी गया एंड आप सेकेंड ईयर में भी हो, ठीक है, फिर भी अभी तक जो सी लैंग्वेज है उसको स्टार्ट नहीं किए हो। आप चाहते हो कि कौन सा बेस्ट सोर्स में फॉलो करूँ सो डैट स्टार्टिंग टू एंड तक हर एक जो कॉन्सेप्ट है कवर हो जाए। तो ये वीडियो उनके लिए ही है जो बच्चे चाहते हैं कि सी लैंग्वेज के लिए बेस्ट सोर्स कहाँ मिल सकता है। तो मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँगा एंड आप अगर ये फॉलो करते हो ना तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉलो करते हो, ठीक है, रैंडम स्ट्रक्चर नहीं, तो आप कंप्लीटली एक अच्छे खासे ड्यूरेशन में सीख रख लोगे। इतना प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पर जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है राइट नाउ, अगर फ्री का बात करें, ठीक है, तो यूट्यूब पर बहुत ही सारे फ्री कंटेंट मौजूद है, बहुत ही सारे सोर्स मौजूद है। अब देखो अभी मैटर करता है पर टाइम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब मेरे साथ भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। अब सपोज आप कोई नया कंटेंट क्रिएटर जो है उसका चैनल विजिट करते हो, ठीक है, उन्होंने लाइक सी लैंग्वेज पढ़ा रखा है, आप देखना स्टार्ट करते हो, ओके, देन 2-3 दिन के बाद आप उसको स्किप कर जाते हो, छोड़ देते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इतने सारे सोर्स होने के कारण क्या हो रहा है कि बच्चे कॉन्फ्यूज में है कि बेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक है। सोर्स काफ़ी है, अच्छा बात है, लेकिन बेस्ट सोर्स फाइंड करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइंड नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होते रहेगा। आप अगर ये कर रहे हो तो फिर आपका सपोज समझ में नहीं आया तो दूसरे चैनल पर विजिट कर कीजिएगा, फिर वो समझ में नहीं आया तो फिर आप दूसरे चैनल विजिट कीजिएगा। तो मैं एक एनालाइज किया हूँ जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, उनका जो वन साइड वीडियोज़ है या जो प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है एंड कौन सा फॉलो करने से आपका परफेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। वैसे मैं जो भी चैनल मेंशन करने वाला हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, सारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर, ठीक है। अब देखो यूट्यूब पर तो वैसे बहुत ही सारे चैनल है, ठीक है, लेकिन मैं सब चैनल कवर नहीं किया हूँ। जो सबसे जो टॉप के जो चैनल है जो सर्च लिस्ट में आते हैं, ठीक है, जिसका व्यू काफ़ी ज़्यादा है, उनको मैं शॉर्टलिस्ट किया हूँ एंड उसके बेस पर ही मैं एनालाइज किया हूँ कि आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर है, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। अब सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च करते हो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, तो आपको सर्च लिस्ट में बहुत ही सारे चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका अपना कॉलेज हो गया, कोड विथ हैरी हो गया, कॉलेज वाला हो गया, जेनिस लेक्चर हो गया, सौरभ शुक्ला हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, टेलिस्को हो गया, नेसो एकेडमी हो गया, लर्न कोडिंग हो गया, गेट एकेडमी हो गया एंड अन एकेडमी हो गया। तो वैसे और भी सारे चैनल है, ठीक है, मुझे जो टॉप के जो लगे, जो बच्चे सबसे ज़्यादा फॉलो किए हैं या मतलब जिनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनको मैं नाम मेंशन किया हूँ, ठीक है। अब इनमें से सबसे जो बेस्ट है, आप अगर मतलब देखो, जो कॉलेज वाला है जो राघव सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर 40 आवर्स का कंटेंट मौजूद है। लाइक मेरे टाइम में मैंने कोड विथ हैरी फॉलो किया था, ठीक है, तो उस वक्त जैसे मैं बताया ज़्यादा क्रिएटर नहीं थे, ठीक है, आपका ये अपना कॉलेज नहीं था, ठीक है, कॉलेज वाला नहीं था, तो उस वक्त जो बेस्ट जो थे वो कोड विथ हैरी थे। तो उनका लाइक 10 से 15 घंटा का लेक्चर मौजूद है, वन शॉट वीडियो मौजूद है, ठीक है। अब अभी राइट नाउ बच्चा चाहता है कि मैं और एडवांस सीखूं, मैं और इन डेप्थ चीज़ों को एनालाइज करना चाहूँ। मतलब देखो अगर वेदर आप नॉन आईटी या आईटी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आप चाहते हो कि कोई एक सिंगल सोर्स मुझे मिल जाए जो कि हर एक चीज़ को कवर कर सके, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो गया कि सपोज आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आप कुछ कोड कर लिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ते पढ़ते तो नहीं होने वाला है ना, आपको कोड भी करना आना चाहिए, आपको ये हैबिट बनाना आना चाहिए, ठीक है। देन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अभी राइट नाउ जो लेटेस्ट आप अगर बात कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं या वो करना चाहिए, आप अगर नहीं कर रहे हो तो वो कॉलेज वाला है। क्योंकि पहला बात यहाँ पर जो लेक्चर्स है, हर एक टॉपिक को, हर एक कंटेंट को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ है जो मिस किया गया हो, ठीक है। खास करके जो काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि पैटर्न प्रिंटिंग वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि सपोज आपको कोई पैटर्न दे दिया गया एंड आपको कोड लिखना कैसे कैसे प्रिंट किया जाएगा, ठीक है, एंड वहाँ पर कोई आपको आईडी नहीं दिया जाता है, आपको सिंपली नोटपैड में ओपन करके कोड लिखना पड़ता है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का हैबिट नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन रिकर्सन, ठीक है, तो रिकर्सन का सिर्फ 4 घंटा 17 मिनट 19 सेकंड का वीडियो है। तो कई सारे लाइक
मतलब कंटेंट क्रिएटर है जो रिकर्सन बस 1 से 2 घंटा में पढ़ा के छोड़ दिए, एंड हार्डली मतलब काफ़ी कम ही कंटेंट क्रिएटर होंगे जो कि 1 से 2 घंटा में सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सपोज आप नहीं समझ पा रहे हो तो आज सपोज आप स्किप कर दिए, देन आप सपोज सेकेंड ईयर में जब जाओगे या थर्ड ईयर में जब जाओगे एंड आप कोई भी चीज़ प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिकर्सन कॉन्सेप्ट जी काम में आएगा ही आएगा, आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो बात वही है कि आप बार बार स्किप ना करके कोई एक सिंगल सोर्स पकड़िए एंड पूरा फॉलो कीजिए। तो सिर्फ रिकर्सन के लिए ही यहाँ पर 4 घंटा 70 मिनट का वीडियो मौजूद है, ठीक है। देन एक और सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है पॉइंटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंटर का जो लेक्चर है उसका 3 घंटा 15 मिनट का वीडियो मौजूद है। तो एक आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स करके इन वन शॉट। तो यहाँ पर पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लिख के रख लीजिए, आपका डीएसए स्ट्रांग नहीं हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो डीएसए सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड डीएसए में आपका जो भी मतलब चीज़ है, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है, वहाँ पर पॉइंटर कॉन्सेप्ट आता है तो आता ही है। एंड अगर ये नहीं है तो फिर वापस से फिर यहाँ आएगा। तो क्यों ना अभी आप जो कॉन्सेप्ट उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। देन थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग में हर एक तरह का सॉर्टिंग पढ़ाया गया है, ठीक है। एंड खास करके इंटरव्यू में सॉर्टिंग का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आप अगर पूछो जो सबसे जो टॉप 3 अगर कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो सी में है तो जी पहला आपका रिकर्सन है, ठीक है। सेकेंड में आपका पॉइंटर है एंड थर्ड में आपका सॉर्टिंग है। वैसे बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एंड और भी मतलब टॉपिक्स है जो कि सब पढ़ा रखा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो कि यहाँ पर जो भी लेक्चर है उसका डिटेल हैंड रिटेन नोट्स या जो भी स्लाइड मौजूद है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर राघव सर ने फुल एफोर्ट के साथ बच्चों के लिए एक प्रॉपर कंटेंट बना रखा है। आप इधर आईटी से बिलोंग करते हो या नॉन आईटी ब्रांच से बिलोंग करते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है लाइक जो सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है एंड उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइक वो कोडिंग में है। तो वो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि लाइक कि मुझे 1 घंटा में ही मुझे ये पॉइंटर कवर करवा दिया गया। और वैसे सबको पता है कॉलेज में लाइक कितना पढ़ाई होता है, कितना फैकल्टी पढ़ाते हैं, ठीक है। सारा जो बच्चा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आ चुके हैं, ठीक है। वो बस एज ए रेफरेंस के तौर पर अब बच्चे उसको देख रहे हैं। अब देखो आपके पास अगर काफ़ी कम समय है, सपोज आपका सेमेस्टर एग्जाम मतलब 1 सप्ताह के बाद ही है, ठीक है। एंड आप कुछ भी पढ़ के नहीं रखे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली 40 घंटे का लेक्चर कंप्लीट नहीं होने वाला है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी जो वन शॉट लेक्चर है लाइक कोड विथ हैरी हो गया, अपना कॉलेज हो गया, या जो भी क्रिएटर है उनका लेक्चर फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग मतलब काफ़ी बिगिनर हो या सपोज आपके पास अभी भी 1 महीने का वक्त है, सपोज अभी आपका ये कैंपसिंग होने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त जो सी से सवाल आते हैं तो आते ही है। तो आपके पास अगर समय है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, देन परफेक्ट टाइम आपके लिए कि ये प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। एंड जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के लिए तो आपको तो ये फॉलो करना ही चाहिए। सपोज आप तो कुछ कॉन्सेप्ट मिस भी कर दिए हो, आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो एंड आपका सी नहीं हुआ था सही से, तो शर्माने की बात है नहीं, ठीक है। मतलब थर्ड ईयर में हो फिर भी आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड जो कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते हो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका डीएसए में कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक है। तो इसलिए वीक है क्योंकि वो जो पॉइंटर हो गया उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आपका जो लॉजिक का जो बिल्डिंग है वो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि आपने जो बेसिक जो चीज़ें उसको स्किप कर दिया है, ठीक है। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता आप एडवांस में मूव नहीं कर सकते। इनका कमेंट सेक्शन में देख सकते हो जो सी लैंग्वेज का जो प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर लाइक कई सारे बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उनका क्या फीडबैक रहा, तो सारे कमेंट मौजूद है सो दैट आप समझ सको कि अच्छा हाँ जी मतलब लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये देखना। एंड देखो आप सिर्फ लेक्चर ही मत देखते रह जाना, यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया गया है खास करके वो चीज़ जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपका जो मतलब थिंकिंग है, जो लॉजिक बिल्डिंग है वो डेवलप नहीं होने वाला है। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है, सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है, तो उसको करने के बाद तुरंत एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है तो उसको कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कंटेंट है, कुछ टॉपिक पढ़ाया गया है, कंप्लीट हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको कीजिए। तो मैक्सिमम आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको डेवलप करना होगा।